राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ इच्छिमा में स्वागत है। तो दिन है रविवार और सुबह के 9 बज चुके हैं। कुछ काम मैंने अपना निपटा दिया है, तो अब मैं लगा रही हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े धोने हैं, बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। बस बीच में मैं धो नहीं पाई, बुधवार में शायद मुझे बाहर जाना था, इस वजह से फिर वीरवार को कपड़े धोते नहीं है। शुक्रवार में सोची थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो संडे में ही धो लेंगे, क्योंकि बच्चों की फिर ड्रेस का भी हो जाता है ना। जैसे नीचे के तो मैं उनके धोती रहती हूँ, टी शर्ट और जो पैंट है वो तो, लेकिन जो कोट और जो स्वेटर होते हैं वो मैं जैसे बुधवार में मशीन लगाती हूँ, फिर संडे में लगाती हूँ, तो उसी दिन धुल जाते हैं साथ में ही। और फिर मुझे ये था कि फिर तो धुलेंगे नहीं 4-5 दिन कपड़े, फिर तो मैं शादी के बाद ही धोऊंगी, या फिर बीच में एक दिन लगानी पड़ेगी मेरे को शायद बुधवार में। लेकिन बुधवार में अगर जाना पड़ गया तो भी दिक्कत हो जाएगी, देखते हैं क्या करते हैं। और देखिए, बड़ा जो तसड़ा और एक जो बड़ी बाल्टी है वो भरे हुए हैं। और अभी तो इधर उधर से तो मैंने उठाए नहीं है, तो जो यहाँ पे मशीन में थे, और ये जो बाल्टी है वो नीचे से आई है, मतलब मेरी माँ और जो काका के कपड़े हैं वो हैं इसमें। तो बस अब साथ साथ में कपड़े धुलते रहेंगे, और साथ साथ में मैं अपने जो बाकी के काम हैं वो निपटा लूँगी। तो पहले यहाँ पे हम जो कंबल हैं उनकी तह लगा करके रख दी है। और सुबह सुबह में ये चीज़ें बड़ी वो होती है, पूरे घर को मतलब सामान उठा उठा के अपनी जगह पे रखना, सारी बेडशीट ठीक करनी, और जो कंबल वगैरह होते हैं उनकी तह लगा के, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है इन छोटे मोटे कामों में भी। तो अब जो कंबल हैं उनकी तह लगा करके रख दिए हैं, अब ये जो बेडशीट है वो भी लगा दूंगी। और इनके भी मैंने जो मैटर्स है, मतलब उनके कवर मंगवाए जो वाटर प्रूफ होता है वो, तो वो भी लगाना है। और वो ना, या तो मैं बिल्कुल जब हम ले करके आए थे ये नए जुलाई में, तभी सोच रही थी, और ये अब तक नहीं आए थे, क्योंकि ना दिमाग में से निकल जाती है जब भी मार्केट में जाते हैं तो वो बात। और अब मैंने सोचा कि नहीं, मंगवा ही लेते, क्योंकि कई जगह पे ना थोड़ा सा बहुत बच्चे गिरा देते हैं कुछ ना कुछ, उस पर निशान पड़ जाता है फिर। और कलर भी ऐसा ही है, तो फिर मैं नहीं चाहती थी इनको ख़राब करना। और अब मास्टर जी बोल रहे हैं कि इनको चेंज करेंगे, दूसरे लेकर के आऊँगा जो शिपिंग वाले होते हैं वो। मैंने कहा रहने दो, तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी इनके जो दिमाग में वो बात चली जाती है ना, वो फिर चली जाती है। तो अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, सारा सामान मैंने उठा दिया है, बस मेरा जो झाड़ू पोछा रहता है अब। तो चाय बना करके पीऊँगी, क्योंकि सुबह की चाय मैं उठते ही पी लेती हूँ। गर्म पानी जैसे ये दे देते हैं, और ये सिर्फ गर्म पानी करके दे सकते हैं, चाय नहीं देंगे कभी भी। हाँ, दूध करवा लो, गर्म पानी करवा लो, क्योंकि चाय से इनको थोड़ी सी दिक्कत है। और गर्म पानी तो ये अपने लिए करते ही हैं, पूरी जो टोकरी है ना वो भर देते हैं, जो हमारे पास है पानी गर्म करने की जो केतली, उसमें कर करके, और फिर पूरा दिन उसको पीते रहो। तो चाय हमारी बन चुकी है, आप लोग भी पी लीजिए। साथ में मैंने जो आधा लड्डू है वो ले लिया था, क्योंकि सुबह की चाय के साथ तो कुछ अच्छा नहीं लगता जब हम फर्स्ट टाइम की चाय पीते, चाहे कुछ रखा हो। और कई बार जैसे मुझे सिर में ज़्यादा दिक्कत हो जाती, दवाई वगैरह भी लेनी होती, तो मैं नहीं खा सकती, तब भी ये बोलते कि कुछ खा ले फिर दवाई ले लेना। लेकिन सेकंड टाइम की चाय के साथ ये होता है भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ले लें। अगर ना ही हो घर में तो फिर तो अलग बात है, फिर तो क्या लेंगे। तो अब आ गई हूँ झाड़ू निकालने के लिए, और यहाँ पे भी सारे जो सोफे के कवर मतलब अच्छे से लगा दिए हैं, बेडशीट लगा दी है। और यहाँ पे इस दीवान की बेडशीट भी मैंने ली है, लेकिन वो भी मैंने रख दी है क्योंकि मैं हमारे घर में वही जब नई बहू आएगी तब लगाऊंगी, ये सोच करके। वरना मैं परसों सोच रही थी लगाने की, तो फिर मैं सोचा कि नहीं, जहाँ इतने दिन हो चुके हैं इसको और लगी रहने देते, क्योंकि इसको देख देख के मैं बिल्कुल बोर हो चुकी हूँ। और इसका रीज़न ये है कि जैसे डबल बेड की मेरे पास बहुत सारी बेडशीट है, बहुत सारी। उम, एक आध का तो ये हो गया मुझे लगाए हुए, नहीं पता कितने महीनों हो गए होंगे ऐसे ही रखी हुई हैं। लेकिन दीवान की बेडशीट मुझे पसंद नहीं आती, वो दिक्कत हो जाती है। पानीपत भी मैं गई थी ना, वहाँ पे मेरे को सारी चीज़ें पसंद आई, वहाँ से मैंने पर्दे, गलीचे, मतलब मंजे की जो बेडशीट होती हैं वो, डबल बेडशीट, बहुत सारी चीज़ें ली। लेकिन मुझे वहाँ पे 2 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पसंद आई, ना तो मुझे सोफ़े के कवर पसंद आए, और ना मुझे दीवान की जो बेडशीट है वो पसंद आई। तो यहाँ पे भी मैं मार्केट में गई देखने के लिए, मुझे यहाँ पे भी वो चीज़ें पसंद नहीं आई। एक है यहाँ पे पानीपत हैंडलूम वाला, वो इतना महंगा है, उसके तो रेट सुन सुन के ये होता है। मैं तो एक बार गलती से चली गई थी और वो भी दीवान की बेडशीट लेने के लिए ही गई थी। तो फिर मुझे ये हुआ, भाग ले सी मैं यहाँ से, कोई फ़ायदा नहीं है इन बातों में। तो उसके बाद मैं दोबारा उसकी दुकान पे कभी गई ही नहीं, सिंपल चीज़ें भी इतनी महंगी हैं उनकी। तो फिर मैं ऑनलाइन ही मैंने मंगवाई थी, ये जो बेडशीट लगा रखी है ना अभी ये भी, और जो अब दूसरी मंगवाई है वो भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवा, क्योंकि ऑनलाइन में ना डिजाइन बड़े अच्छे अच्छे मिल जाते हैं बेडशीट के, इसलिए।
और रेट भी ठीक है, मतलब ये जो बेडशीट मैंने लगा रखी है अभी ये भी 600 रुपये की आई थी। तो देखो इतना तो लगेगा ही, साथ में 5 में कुशन कवर भी हैं, 2 वैसे कवर भी हैं, बेडशीट भी है, तो इतने में तो आता ही है। और अब वाली भी 800 850 या 900 कुछ ऐसे ही आई है, मतलब 800 900 के अराउंड आई है, तो ठीक है। और ये मतलब सूती से उसमें है, वो थोड़ी सी जो होता है ना मोटा मोटा सा जो कपड़ा होता है उसमें है। तो अब मैं आप लोगों से बातें करते करते आ गई हूँ बाहर, झाड़ू लगाते लगाते। तो मेरी जो झाड़ू है वो भी लगभग लग चुकी है। तो तब तक कपड़े भी धुल चुके थे, तो अब इनको निकाल करके और जो दूसरे हैं वो डाल दूंगी, मतलब 2 चक्कर मेरे धुल चुके हैं। और इनको पानी में से निकालने का काम करूंगी मैं बाद में, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था, पोछा भी लगाना था और उसके बाद मुझे अपनी एडिटिंग भी करनी थी। और सुबह सुबह में मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि आज मेरे पास व्लॉग था ही नहीं, कल मैं व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि 4-5 दिनों से मैं काफ़ी डिस्टर्ब चल रही हूँ। हो जाता है क्योंकि मैं कभी भी ऐसे मतलब दिखावे के लिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती, और फिर भी लोग करते हैं ना कुछ ऐसी चीज़ें, तो वो मुझे फिर कई दिन में मैं उन चीज़ों से बाहर निकलती हूँ। मतलब किसी के अगर फ़ायदे की भी बात कहे ना तो वो भी अगले को नुकसान लगती है, क्योंकि उसको ये लगता ही नहीं कि मैं गलत हूँ, उसको तो ये लगता है कि मैं पता नहीं कितना बड़ा महान कार्य कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें इस करके थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, लेकिन अब बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि मेरे साथ देखिए बहुत सारे लोगों का प्यार है। और मेरे से ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ़ होती है जो मेरे से प्यार करते हैं। वो बोलते हैं कि दीदी हमें इतना दुख आ रहा है इतना, मैंने कहा कोई बात नहीं, मुझे आदत है इन सब चीज़ों की, है ना। तो आप लोग भी बोलते हो ना सिम आपका गण नहीं है, तो सच में मेरा गण नहीं है। मैं तो अगर किसी को अच्छा भी बोलती हूँ ना तो आदमी को बुरा ही लगता है, और उसको ये नहीं पता कि ये सब तेरी भलाई के लिए बोला जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, जो एक पूरी उम्र गंदगी में जिसने बिता दी वो क्या आज अच्छी उसमें रहेगा? वो तो पूरी उम्र उसी गंदगी में निकालना चाहता है, उसको निकालने दें। हाँ, सबसे बड़े दुख की बात ये होती है कि एक गंदा इंसान भी आकर के बोलता है ना, तब जाकर के कहीं ना कहीं फील होता है। अच्छा इंसान बोले कोई दिक्कत नहीं है, अपने बराबर के लेवल का हो वो बोले कोई दिक्कत नहीं है, उसके साथ तो लड़ाई में भी मजा है ना। ऐसे लोगों के साथ क्या मतलब, वही है ना, चिकड़ में अगर हाथ डालोगे ना तो हाथ तो गंदे हमारे भी होंगे। इस टाइम पे 12:30 हो चुके हैं और मैंने खाया है खाना। आज हमने बनाया था गाजर का रायता। तो उस टाइम पे वीडियो सेव हो रही थी, फ़ोन में यूज नहीं कर सकती बीच में, तो अब इस वीडियो को अपलोड करूँगी। और उसके बाद फिर जो कपड़े रहते हैं मतलब बस निकाल निकाल के बाहर डाल रही हूँ, तो उनने पानी में को खंगाल के सुखा के फिर उन्हें सुखाऊंगी। तो फिर देखेंगे भी शाम ने फिर अपना केक करेंगे। प्रेस का भी काम करना पड़ेगा क्योंकि 2 ही दिन रह गए बीच में, तो सबके कपड़े तैयार करके रखने पड़ेंगे। बच्चे के भी ये नहीं पता, एक जोड़ी कहीं पे है एक जोड़ी कहीं पे है। 2 दिन रह गए। राम जी रोटी खा लो, खाटा का साथ गाजर का खाटा बना रखा है, गरम रोटी ना गुलियां खा लो। और कल भी कमेंट आ रहा था कि आंटी कौन दिखती, 3 दिन हो गए। तो वे 3 दिन हो गए शॉपिंग व्लॉग जाना थे। कल तो मैंने मेरे सूट दिखाए थे, परसों मैंने शॉपिंग दिखाई थी जो हमने वीडियो पे दे रही हूँ, हमारा काम हुआ है वो। और परसों भी कुछ ऐसा था, या फिर जो कल ओड़े की थी गोद गिर उसकी। हाँ, और वो मतलब वहाँ खतर भी कमेंट आ रहे थे कि भाई आप शादी में आ रहे हो, आपकी सासू तो आई नहीं। तुम्हारे यहाँ पे भी डेथ हो रही थी, तो मेरी माँ ने वहाँ पे जाना पड़ा करता, इस करके मेरी माँ जान नहीं पाई। तो इस करके इस शादी में हम सारा परिवार दिखाएंगे। तो बच्चे मैंने स्कूल में भेज दिए थे, बच्चे ने मिस करके खोलने की मास्टर जी तो जाया ही करते स्कूल में, ताए पीछे तो गए हैं। और मेरी माँ भी जाओगी फिर पोते की शादी में, है नहीं माँ? तो मम्मी तलेंगे रोटी ले आवांगे पहले खेत लावांगे। उस दिन तलड़े दिन लिया ये रोटी, उस दिन रोटे को ही लिया होगे, सवेरे चलेंगे उस दिन। अगर उन्हें बनावांगे ब्याह में तो उनका जावांगे, छोड़ दम क्या नहीं उठेंगे। तो एक मैं इस वीडियो ने अपलोड कर दूं और इसका बहुत सारा काम हो जाए भाई, थंबनेल टाइटल किते कुछ। फिर कपड़े निचोड़ूंगी और कपड़े रह रहे हैं धोने, जो से मैं धोऊंगी और फिर मिलूंगी आपने। तो यहाँ पे हमारे कुछ पार्सल आए थे तो मास्टर जी लेके आए हैं। क्या तेरा कुछ कौन है इसमें? सिर्फ रात के गिफ्ट है ये सिर्फ देखने का है। बेबे टू यू अगी, तो ये सिर्फ रात के गिफ्ट है बेटा।
तो ईब आप लोग देख लो तीड़, तो मैंने सोचा कि चलो आप तो भी दिखा दें। और ये यहाँ पे टेवा रखा है क्योंकि कल न सगाई करने जाएंगे, तो 3 टेवे मंगवा रखे हैं, सास का, मौसी का, मौसस हुआ है जो, और दादस का। ठीक है, तो तीनों के सूट और जो तीनों के जो पीढ़िए, मतलब ये जो चुंदड़ी होया करें, पीढ़िया एक अंधे होंगे इनमें शायद, तो ये रखी हैं। और तीनों के जूते हैं। और इसी जो खाट पे ये अगलियाँ की तीड़ है, मतलब जो तीड़ चादर होया करें जितने भी, तो वे हैं ये सारी, देख लो। और मेरी भी मैंने बनाई थी वीडियो, मतलब जो सूट मैं रख के आई हूँ उस दिन मैं लेके गई थी। और मैं कह रही थी ना कि ये व्लॉग मैंने आज ही डालना था जो मैंने बनाया, लेकिन मैं आज भी डाल रही हूँ मंगलवार में। क्यों? क्योंकि मैंने देखा नहीं, मतलब थोड़ी सी क्लिप निकाल के बाद में मैंने नू था कि मैं सूटा वाली वीडियो एडिट कर दूंगी बाद में, तो मैंने देखा वो वीडियो मैंने बाकी सब क्लिप के साथ में डिलीट कर दी। और जो रिसेंटली डिलीट हो गया ना, उस वहाँ से भी डिलीट कर रखी थी, वहाँ भी नहीं मिली। फिर मेरा काफ़ी वो होया कि एकदम अब क्या डालूँ मैं, तो उस क्लिप के भरोसे थी क्योंकि वो थोड़ी सी अच्छी क्लिप थी। तो फिर मैंने सोचा कि भी चलो या गोद वाली रखी है, क्योंकि उन्होंने तो बोल दिया था कि चाची डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा शादी के बाद ही लेकर के जाऊँ मैं इन चीज़ों को। तो आगलियाँ की तीड़ थी। और अब ये हैं जो रूबी के सूट हैं, वो मतलब जो रूबी ने सिलवा रखे हैं, में सारे सूट हैं। तो देख लो आप लोग भी, स्वेटर रखी है। और ज़्यादातर ये मतलब सिले सिलाए ला रही थी, ये जो सरारे गाउन से हैं ये, और कुछ जो सूट हैं वो सिलवा रखे थे। तो ये जो चप्पल जूते हैं वो रखे हैं, ये जो सिंपल बाथरूम चप्पल हो में अपने घर डालन की वो हैं, जूती हैं, सैंडल हैं, तो ये रखे हैं। और अब ये जो सूट है वे जो मतलब हम लड़की की कर दिया, अगर हम भी अपनी मर्जी तक करते हैं 51 तीड़, फालतू भी करते हैं, कम भी करते हैं, 51 भी करते हैं, ज़्यादातर 51 ही करे हैं सब, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता ज़्यादा कपड़ा डाल के संदूक में, वही फिर टाइम के साथ में सब कुछ चेंज होता रहा है। तो इससे तो अच्छा भी साथ साथ में अपना ले लो। तो ये रूबी के सारे सूट हैं जो मतलब कि दूसरे में जाएंगे। और यहाँ पे ये सारे जो बिस्तर हैं वो रखे हुए हैं, बिस्तर भी काफ़ी कर रखे थे, मतलब ये तो मैंने पता नहीं कितने थे, लेकिन बहुत सारे थे। और यहाँ पे ये कपड़े धोने की मशीन बोल रही हूँ, सिलाई मशीन, मिक्सी वगैरह और भी जो सारा सामान है वो रखा है। और ये रखे हैं बर्तन, तो ये देखो ये रहे। और यहाँ पे ये अब जो मैं सूट लेगी थी मैं है, मतलब ये मैं 2 ले आई थी और 2-3 मैंने घर तक कर दिए थे। तो ये जो पित्तल के बर्तन हैं, देखो काफ़ी सारे थे पित्तल के भी बर्तन। और ये हैं भाई जो सगाई में टूम जावेंगी में, मतलब अगले की टूम है, ये बटेऊ की है। और जो सासू है, दादस है, उसका है ये गले का और घड़ी थी। और ये है रूबी की, देख लो डिजाइन, एक तो यह चैन है इसमें और नाथ है और गले का पूरा सेट है। और एक अलग से काना के, क्योंकि डेली में डालर खातर तो ऐसे अड़का में चाहिए। और बाकी ये हैं सेट का साथ में। तो किसा लगा सामान बताइए ज़रूर। और ये जो चांदी की है मैं रखी हुई है सारी जो टूम है मैं। राम राम जी, कैसे हो आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और इस टाइम 5:30 हो चुके हैं जिससे हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। और आज सोच रहे थे कि आपने धार काटने का दिखावांगे, तो कुछ हो नहीं पाया। 5:30 बजे हमारा व्लॉग स्टार्ट होया। 4 बजे मैंने नू कहा था, मम्मी व्लॉग स्टार्ट कर लियो के मेरा, मम्मी ने बोली मेरा तो मूड को नहीं, कर लेना फिर बाद में कर लेना, इबे मैं वीडियो का थोड़ा सा काम करूँ जाता मैंने। फिर ये 5:30 हो गया जिससे हमने व्लॉग स्टार्ट किया। और मम्मी ने घने सारे कपड़े धोए हैं, मशीन की आवाज़ भी आंधी होगी आपने। और जय खेल रहा है और मैंने काम कर लिया। टेस्ट है हमारा भी, देखते हैं 6.4 का है और टेस्ट है। और चलो इब दादा का औका बनना दिखावांगे, औका साफ कराएगी दादा तो दिखावांगे। तो यहाँ पर जय बना रहा है वीडियो, नू ना करे यूरे तो कर ले। तो यहाँ पर मेरी दादा औका भर रहे हैं, औका साफ कर रहे हैं। देखिए औका में पानी, मेरी दादा औका भर रहे हैं, मतलब पानी डाल रहे हैं। और हो गया औका साफ, गोसे ताया करूँ जी।
जो सा ओल बन रहा है ऊपर, ये कुआड़ तो ऊपर जो सा ओल है दिखाऊं पास था आपने, यो इस लेंटर के परली साइड जो सा है नहीं इसमें था, ये देखिए पूरा तैयार करो। तो ये चला खीर दिखाना आपने, तो देखियो यो है हमारा जो भैंस ने दूध दिया है और इसकी हम बनावांगे खीर। तो आप लोग का साथ आधी शेयर कर देंगे जितनी बनाएगी, और बताना भाई जिसने खीर बनानी आवे कमेंट में। और कल लाइव आए थे, कमेंट आए थे, तो जिसने भी कमेंट करे थे आए थे तो उनका धन्यवाद लाइव में। और ये देखिए अब मेरी दादी गोसा दर रहे हैं और पूरा गोसे दर रहे हैं। और आप लोग ऐसे बताना कि मैं फोन हिलाया करूं कि नहीं, सारे मनु कहे जा हैं फोन हिलावा है। तो मैं बता दूं आपने कि मेरी दादी 3 चीज ले आई थी हमारा खातर मेला में था। एक तो ओ मेरे दादा जावे ले आई हैं ये पैंपू बोलना है भाई, ये नू बोला है। और एक और है वो भी दिखाऊंगी आपने। ये तो उसकी वाहू वाली कटरी होगी, जा खेल रहा था उसका गला आग बढ़ चुकी है। और हम दर देंगे इसमें दूध दर दिया। और हमारी लग जब खीर तैयार होगी जब हम खेलेंगे, आप लोग ने भी खा लो, इबे ना खाइयो कदे। यो जो सा रहा है इसकी फूकली कट रही है और पिपनी भी काटी का भगा दी। तो मेरा वाला नया का नया है, मेरा छाता भी नया का नया था। तो मैं बस एक चीज पाया करूँ, बैग पाया करूँ मैं, और जूते सैंडल भी तोड़िए पाड़ दिया करूँ। और जै पर्दा को नहीं पर जै खिलौने ना तोड़ी खत्म कर दे है। और इसकी वाहू वाली कड़ी पड़ी है, यो तो पैट्या पड़िया, इसका तो उरा तो टेप ले रखी है और वाहू वाली कड़ी पड़ी है जी इसकी तो। और मैं बनाऊंगी अपना चैनल एक दूसरा, वो भी देखा करियो आप। उसका नाम तो ये सोचा नहीं पर डांस का व्लॉग होगा, तो उसने भी शेयर कर दिया करो। मैं आपने दिखाऊंगी मेरे खिलौने किट्स हैं। डांसर दिखाऊंगी या तो मैं उन्हें दिखा दूं, या मेरे खिलौने हैं जिन गला मैं खेल लिया करूँ। आधे पड़े हैं परली साइड, खाट पर पड़े थे, अब मेरा नहीं कहाँ पर है। तो चलो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से कल एक नए व्लॉग के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो ना वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलूंगी, बाय बाय, टेक केयर।